कल इतना ज़्यादा अच्छा दिन था बिकॉज वी टोल्ड यू गाइज दैट वी आर प्रेग्नेंट एंड आप सबके मैसेजेस पढ़ के और विशेस पढ़ के एंड यू नो प्रेयर्स पढ़ के हमारे लिए आई थिंक आई जस्ट became extremely happy बिकॉज आप लोगों को बोलने से पहले आई वॉज रियली नर्वस एंड स्कैर्ड कि यू नो हम ये न्यूज़ लोगों को बोलेंगे तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल इवेंचुअली थिंक नाउ डेज ये जनरेशन में कि यार शादी के 2-3 साल बाद तो बच्चे करने हैं, उसके पहले तो करना ही नहीं है. एवरीवन वांट्स टू लिव देयर ओन लाइफ. बट ऐसा किसी ने बोला नहीं, सोचा नहीं. हाँ कुछ देखो भाई, वो जो 2021 के रहते हैं वो तो यही सोचते हैं कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हम लोग को बहुत लोगों ने बोला है, गंदा ट्रेंड बन गया इंडिया में कि 30 का बच्चा करो. ऐसा नहीं है. Whenever you are ready. Whenever you are ready. 30 के बाद या जब भी. So I was. We were ready, but because we got married. हम लोग का तो ऐसा है कि guys हम लोग साथ में इतने टाइम से we've traveled together and we have such a great bond. Financially also we can say we are well off to do. तो ऐसा था कि we are ready. हम हर तरीके से ready थे बच्चे के लिए and जितना मैं nervous थी starting में जब मुझे news मिला कि you know what's gonna happen because ये जो feeling है ना it was very different. I was like nervous and scared कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है अभी बिकॉज यू नो आप लोग ने सुना होगा. आई मीन हर लड़की सुनती है कि एक बार बच्चा हो जाता है यू बिकम अ मॉम, योर लाइफ इज गोना चेंज अपसाइड डाउन कंप्लीटली लाइक 360 डिग्री एंगल. अलग होती है वो जॉइंट फैमिली. नहीं बट मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आई वॉज सो रॉन्ग इन द स्टार्ट एंड देन इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ. निखिल ने मुझे बोला शायद जस्ट गिव इट सम टाइम एंड यू आर गोइंग टू लव दिस फीलिंग. और तू अपने आप को पास्ट में जाके थप्पड़ मारेगी कि मैंने ऐसा क्यों सोचा. एंड हाँ ऑफ कोर्स बिकॉज मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी मैंने अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस की है. मतलब हर लड़की का सपना होता है बचपन से विदाउट इवन हैविंग अ बॉयफ्रेंड या जब भी हम लोग सोच लेते कि शादी पे हम क्या पहनेंगे क्या करेंगे. मतलब लड़का हो या ना हो दिमाग में उसी तरीके से हमको बहुत एक्साइटमेंट होती है मम्मी बनने का लाइफ में. तो शादी के टाइम पे तो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड. बट ये जो एक्साइटमेंट है आई कैन नॉट टेल यू. मतलब मैं हर एक दिन आई गेट सुपर एक्साइटेड. आई कैन नॉट वेट कि ये जो जितने भी महीने बाकी है अभी जल्दी पास हो जाए एंड मेरा बच्चा मेरे हाथ में आए, हम दोनों के हाथ में आए और हम खेले. आई एम लाइक हाउ डज द बेबी लुक, इज इट अ बॉय, इज इट अ गर्ल, इज इट बॉय. मतलब मैं और निखिल हमेशा गैस गेम खेलता है, दोस्तों को भी पूछता है व्हाट डू यू थिंक विल इट बी अ बॉय और अ गर्ल. एंड बहुत सारे लोगों ने बोला बॉय, कुछ लोग बोलते हैं गर्ल. इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. पर मैं और निखिल अभी बोलते हैं छोड़ो हम सोचेंगे ही नहीं, जो भी रहेगा जब आएगा हाथ में विल जस्ट बी एक्साइटेड. बट द एक्साइटमेंट इज नेक्स्ट लेवल. बच्चा सुन सकता है अभी तो पर बच्चे को फील होता है कि मम्मी और पापा बहुत प्यार करते हैं बच्चे से. हाँ फील होता है. ऑफ कोर्स फील होता है, ऑफ कोर्स फील होता है. एंड अपना टच रिकॉग्नाइज करता है. जब बाप टच करता है रिकॉग्नाइज करता है, ऑफ कोर्स करता है, रिएक्ट करता है वो अपने टच पे. अरे हाँ. एक और चीज़ कि जो लास्ट 3 मंथ्स में मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते थे शैनली सेवन यू आर अ यूट्यूबर, तुम वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही हो, वीडियो अपलोड करो. अभी आप लोगों को पता है क्यों. आई कुडंट टेल इट ऑन कैमरा बिकॉज आई वाज सो नर्वस स्कैर्ड कि सब अच्छे से जाए. एंड कैसा था कि ऑनेस्टली द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे नहीं पता था कि द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा होता है. लाइक यू फील सिक ऑलमोस्ट एवरी डे. लाइक आई फेल्ट सिक ऑलमोस्ट एवरी डे. नॉट सिक, ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी. मतलब नहीं मुझे सिक फील होता है. ये 10 घंटा सोती थी, उठती थी, निकल आई एम गोइंग बैक टू स्लीप अगेन. और मेरे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती थी. लाइक सर दुखता था, कभी कभी पैर दुख रहे बहुत ज़्यादा. तो बहुत कुछ होता था. सब लोग का अलग होता है. मुझे बहुत नौसिया की फीलिंग आती थी. एवरी लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. How will I get out of the rest 6 months, 8 months, 9 months? मैं स्टार्टिंग में अपने आप को बोलती थी मैं एक्चुअली आई एम नॉट लाइक अ क्राइंकी पर्सन नॉर्मली, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई बिकेम लाइक अ क्राइंकी पर्सन. मैं हर बार रो के सोचती थी निखिल मैं कैसे 9 महीने निकालूंगी. और एक चीज़ है एवरी लेडी इज़ डिफरेंट. हर लेडी का बॉडी डिफरेंट होता है इन प्रेगनेंसी. जो मैं फील कर रही हूँ वो कोई दूसरी प्रेगनेंट औरत नहीं फील करेगी. इसकी फ्रेंड भी प्रेगनेंट है, दोनों शेयर कर रहे हैं. सो मेरी एक फ्रेंड है दुबई से गमाशा, वो भी प्रेग्नेंट है फिलहाल. एंड इट इज़ सो अमेजिंग टू हैव अनदर फ्रेंड ऑफ योर्स प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम. ऑफ कोर्स वो मुझसे थोड़े पहले प्रेग्नेंट हुई बट इट्स जस्ट वंडरफुल बिकॉज वो मेरे साथ इतने टिप्स शेयर करी थी. एंड इट्स जस्ट वंडरफुल टू हैव समवन यू नो बीइंग प्रेग्नेंट विद यू. एंड उसके अलावा क्या हुआ था कि बिकॉज आई हैव द एंग्जाइटी इशू, मुझे बहुत डर लगा था कि आई एम गोइंग टू पास इट ऑन टू द बेबी. बिकॉज लोग बोलते हैं कि 9 महीने में जैसे मम्मी है वैसे ही बच्चा होता है. तो पहली बार जब मैं आई फाउंड आउट आई एम प्रेग्नेंट, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी आई स्टार्टेड क्राइंग because I was like Nikhil the baby is going to get anxiety because of me. I don't want this to happen. रियलिटी में क्या हुआ? एंड रियलिटी में ये हुआ आई डोंट नो, इट्स अ मिरेकल. यार मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि जब बच्चा आता है भगवान से तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. बच्चा आया आई थिंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी इटसेल्फ. दो आई वाज फीलिंग सिक, टायर्ड, वोन आउट, एवरीथिंग. मेरा एंग्जाइटी का इश्यू गायब हो गया.
Like now I can say that I don't feel anxiety, I don't get anxiety attacks anymore, and touch wood I'm so grateful. मतलब मैं अपने बेबी को हमेशा बोलती हूँ पेट में टच करके कि you healed me. एंड दैट्स अमेजिंग. तो मतलब कि हम अपने दिमाग में क्या क्या सोच लेते हैं कि ये होगा वो होगा, बट देन इफ़ यू जस्ट सी समटाइम्स थिंग्स जस्ट हैपन टू मेक योर लाइफ बेटर. तो अभी ऐसा है कि मैंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया है इसको, एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग अ मॉम इज़ अमेजिंग. मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ मैंने देखा है कि मेरा पेट कैसे ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, एंड मैंने सोनोग्राफी के टाइम पे और डिफरेंट स्कैन्स के टाइम पे देखा है कि बेबी कैसे इतनी से अभी इतनी हो गई है, एंड आई एम लाइक इट्स मैजिक. सोचो हम लोग जब कुछ कराने गए थे, क्या सोनोग्राफी थी ना वो, हाँ, तो बेबी नाच रहा था. हाँ. तो हम लोग को पहले ही बोला था कि कभी कभी आधे घंटे से लेके 5 घंटा भी लगता है, बेबी डिपेंड करता है. बेसिकली ये सेकंड स्कैन था बेबी का, जिसमें लोग बोलते हैं कि बेबी सब सही है कि नहीं है, दे चेक एवरीथिंग सही है, मतलब ब्रेन प्रॉपर्ली फॉर्म हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर्ली फॉर्म हो गया है, वो सब. तो जब वो था वो लोग बोलते हैं कि नॉर्मली हाफ एन आवर 45 मिनट्स लग जाता है, बिकॉज बेबी सोता रहता है तो इजीली छुप जाता है. हाँ, या छुप जाता है तो इजीली डिटेक्ट नहीं होता, बिकॉज बेबी बहुत छोटा है. बट द मोमेंट दे पुट इट ऑन मी, ऑन माई टमी, इट्स लाइक इन 1 second द बेबी स्टार्टेड लाइक मूविंग. तो डॉक्टर ने मुझे बोला दैट योर बेबी इज लाइक हाइपर एक्टिव. आप दोनों में से हाइपर एक्टिव कौन है? तो मैंने बोला यार मैं हाइपर एक्टिव हो जाता तो मैंने बोला कि मेरा पति बहुत हाइपर एक्टिव है. वैसे तो हम दोनों में ही बहुत ज़्यादा मस्ती है, पर निखिल इज रियली हाइपर एक्टिव. सो इतनी खुशी हुई. बेबी वॉज लिटरली मूविंग विद इट्स लेग्स एंड हैंड्स, एंड हम लोग को लाइक आई कांट टेल यू, लाइक निखिल ने उसके पहले बिकॉज ऑफ कोविड रीजन निखिल को अलाउ नहीं करते थे सोनोग्राफी रूम में, पर उस बार उसको पहली बार किया था, एंड ही हर्ड द हार्ट बीट ऑफ द बेबी लाइक प्रॉपर्ली, एंड ही सॉ द बेबी मूव. तो निखिल इतना इमोशनल हो गया था कि दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग. एंड मैं ऐसे सोचती हूँ कि द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर गोइंग टू बी द बेस्ट मंथ्स ऑफ अ लाइफ. वी लाइक जस्ट एंजॉयिंग द फेज. मुझे नहीं पता बेबी आने के बाद तो आई थिंक हम दोनों सिर्फ मम्मी डैडी रहेंगे सिर्फ, है ना? सही बोला. माँ बनने की खुशी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. आई एम सो हैप्पी टू बी अ मॉम. एंड फिलहाल हम मलाड आए थे, इसलिए मैं गाड़ी में कब से व्लॉग करी थी. इसके पहले आई वेंट टू द बैंक बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना था, एक प्रोसेस करना था, वो हो गया है. एंड अभी मैं निकिता के स्कूल के बाहर आई उसको पिकअप करने के लिए. आ रही है वो? बिकॉज हम रास्ते में जा रहे थे तो उसने बोला मुझे पिकअप कर लो और फिर घर चलते, बिकॉज मेरी मम्मी को मैं मलाड आई हूँ बैंक के काम के लिए, घर पे भी आ जाती हूँ, खाना भी खा लेती हूँ. बहुत भूख लगी है हम दोनों को. झाड़ कब कर लिया है. एंड हाउ आर यू द मासी ऑफ माई चाइल्ड? वेरी फाइन. निकिता और मेरे मॉम डैड का रिएक्शन आई कुडंट रियली कैच ऑन कैमरा इतना, बट दे वर वेरी 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 हैप्पी. हाँ निकिता? गुड. यस, आई एम वेरी हैप्पी. अभी निकिता थोड़ी टायर्ड है, स्कूल से पढ़ा के आई है तो बहुत टायर्ड है, बट इट्स पहले डैडी को पूछ गाड़ी का पार्क करो. पूछ लिया है. एट माई फूड और मम्मी अभी जा रही है बाहर काम से, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी you saw Nikhil's video ना yesterday. Yes, I'm so excited to become a nanny, to hold the And daddy? baby, to hold the baby in the arms. To be a nana, how are you excited? I'm very happy now. Very happy? Very happy. लोगों को डैडी तेरा रिएक्शन बहुत पसंद है, इससे मैं पूछ रही हूँ कि how are you feeling being a nana? No, I'm very happy. Yourself. How he took care of you all both. Like every day, no sleeping, taking care. Same thing is going to happen with your baby too. Good. सबको तो एक्सपीरियंस मिलना ही है. I know. डैडी का बहुत एक्सपीरियंस है बेबी साहब. डैडी इज वेरी गुड विद बेबीज, तो ही इज वेरी वेरी एक्साइटेड. और कैमरा के सामने मम्मी डैडी दोनों शाय हो जाते हैं मेरे. बट हाँ, दिस इज चॉकलेट्स हु बॉट. सो आज हमारे मेजर्स काम करने के बाद आई एंड निखिल डिसाइडेड विल टेक मसाज. ऑफ कोर्स इन प्रेगनेंसी मैं फुल बॉडी मसाज नहीं ले सकती, सो आई जस्ट टेक लेग मसाज एंड हेड मसाज, विच इज़ बाय द वे लाइक अ ब्लिस. इतना रिलैक्सिंग और इतना अच्छा लगता है, कांट टेल यू. एंड निखिल एंजॉयड हिज फुल बॉडी मसाज. After ages I got my full body massage. Amazing. जरूरत थी भाई. आजकल इस स्ट्रेस भरी दुनिया में रिलैक्सेशन की ज़रूरत है. बहुत. Anyways guys, that's it for this video. I hope कि आपको ये vlog अच्छा लगा हो. If you did, don't forget to hit the like button to subscribe to my channel. और जाने से पहले जब निखिल को मैंने पहली बार ये न्यूज़ दिया था, so he had a very very emotional reaction. तो वो मेरे फ़ोन पे था, सो आई जस्ट फेल लाइक आई शुड शेयर इट विद यू गाइज. तो आज एंड क्रेडिट सीन में आप लोग वो देख लो. इट इज़ वेरी वेरी स्वीट. So here's the photo of me guys and Nikhil is crying. Why is he crying? You would say. You say why you're crying. I'm not gonna say.
because the test came positive. Which test? Pregnancy test. But why are you crying so much? So it's the night time. It's my fault. It's the night time and I just took a pregnancy test and it came positive. I did it 3 times and निखिल वो न्यूज़ सुनने के बाद रो रहा है काफ़ी ज़्यादा. Nikhil, are you sad or happy? I feel that I'm happy but that I'm nothing. Nothing. Why you don't तो have? मुझे कभी घर लेते टाइम गाड़ी लेते नहीं. I wish my father could be alive. I'm sorry, Shanice. It's okay. क्या हुआ? So much of happiness I've not felt for very long. Don't put this on YouTube. I won't put it. I've not cried from I don't know so many years. Like a sudden burst of happiness. Can't find it. I understand why girls cry now. It's so easy to cry. I hope the test turned out to be good. और अब waste हो जाएगा पूरा ये. Give me a hug. I love you. I love you too. Early, but it's a gift from God. Yeah. सब गिफ्ट का गॉड का ही गिफ्ट होता है. You look so cute when you cry.